ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 15/12/2006 का चला हुआ ये मुरली। स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बनकर सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन करके पास विद ऑनर बनो। केवल पास नहीं करना, पास विद ऑनर। जैसे कि समय तो पास सब कोई कर रहा है, उम्र को पास सब कोई कर रहा है, लेकिन कोई अपने जीवन में कुछ विशेष करके दिखला जाता है और कोई जैसे सब जी रहा, कुत्ते बिल्ली की तरह जी रहा, मर गया, पता भी नहीं चला। तो यहाँ पर पास नहीं करना है, पास विद ऑनर बनना है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में 3 विशेष भाग्य की रेखाएं मस्तक में चमकती हुई देख रहे थे। 3 भाग्य की रेखा चमकता हुआ सभी के मस्तक भाग्य की रेखाओं से चमक रहे हैं। एक है परमात्मा पालना के भाग्य की रेखा। हम बच्चों का भाग्य बाबा बता रहा है कि भगवान हमें पाल रहा है, गिरने देगा क्या? जितना गिरना था गिर चुके, अब बाबा आ गया, हाथ पकड़ रहा है, हम बस उसकी उंगली पकड़ कर चलते रहे। श्रीमत रूपी उंगली, श्रीमत पर हम चलते हैं कि नहीं, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि श्रीमत ही लक्ष्मण रेखा है जिसके अंदर रहना है। बाहर रहेंगे तो रावण पकड़ेगा ही। तो पहली क्या है? परमात्मा पालना की का भाग्य। दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा। रोज हमें 4 पेज की मुरली दे रहा, क्या करना है, कैसे करना है, एक्यूरेट सब कुछ बता रहा है, कुछ सोचने का भी जरूरत नहीं ज़्यादा। और तीसरा सतगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। श्रीमत पर, सतगुरु द्वारा श्रीमत पर भाग्य की रेखा मिल रही है। वैसे तो भाग्य आपका अथाह है, फिर भी आज ये विशेष 3 रेखाएं देख रहे हैं। ऐसे तो भाग्य बहुत है, बहुत सारा चीज़ का भाग्य दिए हैं बाबा। आप भी अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं अनुभव कर रहे हो, अनुभव करते हैं ये पालना बाप टीचर सदगुरु का। ऐसे तो और भी रिश्तों का पालना दे रहा है बाबा, लेकिन इन तीनों का तो रेगुलर मिल रहा है, हर रोज मिलता है बाप की पालना, टीचर और सदगुरु की पालना। तो सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा प्यार की पालना की रेखा, क्योंकि परमात्मा पालना में विश्व की सभी आत्माएं हैं, लेकिन हम लोग विशेष पल रहे हैं। नशा रहता है कि भगवान हमें मिला है। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है तो परमात्मा पालना भी ऊंचे से ऊंची है ना। कितनी श्रेष्ठ पालना हम लोगों को मिल रहा है। जो दुनिया वाले गिरने के लिए तैयार हो रहे, विषय विकारों में डूब रहे, हम लोगों को बाबा एकदम किनारा कराकर एकदम निश्चिंत बना रहा है। तो यह पालना कितने थोड़ों को मिल रही है ना। सबको मिल रहा है क्या ये पालना? ब्राह्मण बच्चों को भी पूरा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बच्चे सान ही नहीं रहे, वो लोग माया की ओर भाग रहे हैं, माया के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन बाबा की श्रीमत पर पूरा नहीं चल रहे हैं। तो इसीलिए परमात्मा पालना उन्हीं बच्चों को पूरा पूरा मिलेगा जो पूरा श्रीमत के अंदर है। तो लेकिन आप सब पालना के पात्र बने हो, हमें अपना नशा रखना है, हम परमात्मा प्यार के पालना के पात्र बने हैं। तो यह पालना सारे कल्प में आप बच्चों को एक ही बार प्राप्त होती है, अब नहीं तो कब प्राप्त नहीं हो सकती। अगर अभी पालना का अनुभव नहीं ले रहे हैं तो कभी नहीं मिल सकता है। पूरे कल्प मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो यह परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा प्राप्तियां कोटों में कोई आत्माओं को ही अनुभव होता है, करोड़ों आत्माओं में कोई आत्माओं को मिलेगा। आप सभी तो अनुभवी है ना, अनुभव है सबको कि भगवान से मिलने से पहले क्या स्थिति था, अब भगवान से मिलने के बाद की स्थिति बताइए। धीरे धीरे ऊंचाइयों में जा रहे हैं, गिरने नहीं दे रहा है बाबा, ऊंचाइयों में जा रहे हैं। बशर्ते आप ज्ञान को समझ कर चले, बैलेंस करके चले, बाबा जो जो बताता करते हुए एकदम लेके चले, तो देखिएगा कि चारों तरफ की आत्माएं आपसे संतुष्ट होगी, तृप्त होगी, माया और प्रकृति आपको पूरा करेगी। तो पालना का अनुभव है, पढ़ाई और श्रीमत का भी अनुभव है। पढ़ाई बाबा डेली पढ़ा रहा ना कि तुम सत्यु के मालिक बनोगे, ये पढ़ाई है। फिर श्रीमत देता है कि तुमको कौन सा श्रीमत पालना करना है, श्रीमत सदगुरु देता है कि तुमको ऐसा श्रीमत पर चलना है। तब तो हमें इस पढ़ाई का अनुभव हुआ कि ऐसे जीवन तो जी रहे थे, लेकिन पता ही नहीं था कि करना क्या है।
और इसी कारण से उलझ जाते थे, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। लेकिन बाबा का पढ़ाई हमें रोज दिखाता है कि क्या करना चाहिए। अनुभवी मूर्त हो, अनुभव किए हैं ना, जब जब कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला, मुरली में तुरंत मिल गया। जब जब कोई चीज़ पूछते थे तो बाबा तुरंत बुद्धि को टच कर दिया। ये है उसकी पालना। तो सदा अपने मस्तक में ये भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है। सदा देता है कि कभी कभी देता है? सदा दे रहा है ना, हर वक्त। अब निश्चिंतता, एकदम 100% निश्चिंतता आ रही है। तो यह कभी चमकता हुआ सितारा डल भी हो जाता है क्या? मतलब चमक रहा है सितारा, उसका चमक डिम हो जाता है क्या? भाग्य का जो सितारा है बाबा का, तीनों का पालना, वो कभी कभी लगता है पता नहीं बाबा हमको पालना दे रहा है कि नहीं। ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता। ऐसा नहीं लगना भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, तो ढीला नहीं होना चाहिए। अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है तो उसका कारण क्या है? अगर हमारी मन की स्थिति ढीली हो जा रही है तो उसका कारण क्या है, जानते हो? अच्छा, बाबा क्लियर कर देता है, बता देता है क्या कारण है। बाप दादा ने देखा है कि कारण है स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। क्या स्मृति स्वरूप? मैं कौन सी आत्मा हूँ? भगवान की द्वारा चुनी गई कोटों में कोई आत्मा हूँ, ये स्मृति से भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। क्या आ जाते? मैं इसकी पत्नी हूँ, दुखी हो गए। मैं इसकी माँ हूँ, दुखी हो गए। मैं इस माँ बाप का बच्चा हूँ, दुखी हो गए। हम ये सोचे मेरा पिता है शिव बाबा, हमें बस उसके अनुसार चलना है। सामने वाला 1000 कुछ बोल रहा है, यहाँ पर खड़ा होकर गालियाँ दे रहा है, चुपचाप बोले। देखते कितनी देर तक गालियाँ देता है, कितनी देर तक देगा, जितनी उसकी ताकत है। क्या क्या शब्द सुने ही नहीं। बाबा आप सुन रहे हो, आप इसको ले जाओ, तो कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। लोग वो आदत पड़ गया देवभान में रहने का, तो परमात्मा पालना नहीं मिल रहा उनको। तो बाबा कहता है स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन सोचता स्वरूप बनते हो। केवल सोचने तक मैं आत्मा हूँ, आत्मिक स्वरूप में नहीं रहते हो। स्मृति स्वरूप कम बनते हो। जब तक स्मृति स्वरूप सदा नहीं बनती तब तक समर्थी नहीं आ सकती। समर्थी मतलब हर बात में कुछ अच्छा निकाल देना, मतलब बुराई भी कुछ हो रहा तो उसमें भी कुछ अच्छाई निकालना कि नहीं ये चीज़ अच्छा हो रहा है, इसमें ये अच्छाई है, ये हो रहा है। जैसे कोई भी परिस्थिति बुरा आया, पार किए, लेकिन उस परिस्थिति में क्या अच्छा हुआ? जैसे कोई गाली दे रहा, बुरा कर रहा, चारों तरफ के लोग निंदा करने लगे, देखो कितना गाली देता, कैसे ही करती है, बोला जाता है। हम देखें कि वाह बाबा मेरे अंदर सहन शक्ति आ गई, मेरे अंदर समाने की शक्ति आ गई, मेरे अंदर सामना करने की शक्ति आ गई। तो बाबा कहते जब तक तुम स्मृति स्वरूप नहीं तब तक समर्थी नहीं बनोगे। स्मृति ही समर्थी दिलाती। जैसे जितना हम समझते मैं आत्मा हूँ, समर्थी अपने आप आ जाएगा। लेकिन आत्मा नहीं समझते तो समर्थ स्वरूप में नहीं आते, मतलब अच्छा सोच नहीं पाते हैं, नहीं कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा बहुत डर जाते हैं। स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है, इसीलिए भाग्य से का सितारा कम चमकता है। अपने आप से पूछो कि ज़्यादा समय सोच स्वरूप बनते हो या स्मृति स्वरूप बनते हो? क्या बनते हो? सोच स्वरूप बनते हैं कि स्मृति स्वरूप बनते हैं? स्मृति स्वरूप बनना, सोचना मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, नहीं मैं हूँ ही आत्मा। सोचने की जरूरत नहीं मैं स्त्री हूँ ऐसे सोचते हैं क्या? या मैं पुरुष हूँ, मैं हूँ। तो सोच स्वरूप बनने से सोचते बहुत अच्छा हो, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, है ना। लेकिन स्मृति स्वरूप न होने के कारण अच्छा सोचते भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है, साधारण संकल्प मिक्स हो जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो आपका अनादि स्वरूप स्मृति सो समर्थ स्वरूप है। अनादि स्वरूप यानी कि मेरा आत्मा स्वरूप स्मृति स्वरूप और समर्थ स्वरूप है। मतलब जैसे कि मैं स्त्री हूँ तो मैं स्त्री हूँ ही, है ना। दूसरी तरफ मैं आत्मा हूँ ही, तो समर्थी तो आ जाएगा ना कि जितना हम स्त्री हैं तो स्त्री रूप में तो सब क्वालिटी मेरे अंदर है। तो सोचने वाला स्वरूप तो नहीं हमारा आत्मिक स्वरूप कि मैं आत्मा हूँ, सोचना चाहिए क्या?
नहीं सोचना चाहिए। और आदि स्वरूप भी देखो, इस समय के स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त होती है। स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध क्या है? हमारा आदि स्वरूप, हम देवी देवता बनते हैं। तो अनादि और आदि स्मृति स्वरूप बन गए ना। अब इस समय अंत में देखो, संगम के समय पर स्मृति स्वरूप बनते हो क्या? इस समय का क्या स्मृति है? मैं कोटों में चुनी गई कोई आत्मा हूँ, कोई में भी मैं कोई बन रही हूँ। तो ये स्मृति आ रहा ना ब्राह्मण स्वरूप में कि केवल ब्राह्मण हूँ, बस ब्राह्मण में भी मैं विशेष हूँ। तो आदि, अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप बन गए ना। आदि, अनादि और अंत का स्मृति स्वरूप हम बन गए। तो सोचना स्वरूप नहीं हो, इसीलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है। अनुभव करो मैं आत्मा हूँ। जैसे कि शरीर में कोई कष्ट है या शरीर द्वारा हम कोई परिस्थिति को झेल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, फिर हम सोचे नहीं मैं कौन? आत्मा हूँ, ये तो इस शरीर को बोल रहा, मैं आत्मा हूँ तो मैं तो इसकी कुछ हूँ ही नहीं, ये देह भान में हमको बोल रहा है। और देह भान में अगर आएंगे तो हम इसकी पत्नी, इसलिए हमको ये बोल दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम स्मृति स्वरूप में हैं तो मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा उसकी पत्नी तो नहीं है, तो बोल रहा अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी को बुरा लगना चाहिए। मैं अब कौन हूँ? मैं आदि स्वरूप में, अनादि स्वरूप में और अंत स्वरूप में हूँ, है ना। मैं निराकार आत्मा हूँ, मैं साकार में देवी देवता हूँ और अभी ब्राह्मण स्वरूप हूँ। तो पत्नी कहाँ है पत्नी कोई? पति है कोई? बेटा बेटी है कोई? तो खत्म हो गया ना वो सारा कुछ, तो फिर सारा उलझन ही समाप्त हो गया। तो सोचते हो आत्मा हूँ, परमात्मा प्राप्ति है, लेकिन समझना और अनुभव करना इसमें बहुत अंतर आ जाता। मतलब आदत लगा देते मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ, लेकिन उसको अनुभव में नहीं ला पाते कि मैं आत्मा हूँ। अनुभवी मूर्त कभी न माया से धोखा खा सकता है और न दुख की अनुभूति कर सकता है। जो अनुभवी मूर्त है, मैं आत्मा हूँ, आसानी से निकलने का जिसको अनुभव हो गया है, वो कभी धोखा नहीं खाएगा माया से। कुछ भी कर रहा माया, हम अपनी स्मृति स्वरूप में रहे। जैसे पहले ना डर जाते थे कि किसी को कुछ बोल देंगे, पता नहीं इसको बुरा लग जाएगा, ऐसा मन में आता था, अच्छी बातें भी नहीं बोल पाते थे। और अब क्या है, जब मेरी भावना शुद्ध है, जब हम सच्चे मन से उसको समझाना चाहते, कुछ भी बोल के निकल जाते, कोई सामने वाले को बुरा ही नहीं लगता है। ये अनुभव किया हुआ है कि सामने वाले को बोल भी दिए, देखिए ऐसे ऐसे है, तो बोलती है हाँ ठीक है, कोई भी हो। तो अनुभव हुआ है ना कि जब हम अपने आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप और अंत स्वरूप में स्थित होकर कोई कर्म करते हैं तो उसमें कुछ बुरा होता ही नहीं है। तो दुख की अनुभूति कर सकता, बाबा कहता न दुख की अनुभूति होगा न धोखा खाएगा। तो यह जो बीच बीच में माया का खेल देखते हो ना, ये तुम्हारी कमजोरियों का प्रतीक है। जो भी विघन आता है किस लिए आ रहा है? हमारी कमी कमजोरियों से आ रहा है। बाबा नहीं भेज रहा है, बाबा तो भेजता है माया को, जाओ उसको मजबूत बनाओ, क्योंकि हम माया के बने हुए हैं। माया बोल रही मेरे ऊपर तुम हो जाओ, और हम बोल रहे माया हम तुम्हारे नीचे रहेंगे, है ना। हमको पति नहीं प्यार करता, हमको माँ बाप प्यार नहीं करता, हमको बच्चा प्यार नहीं करता, हम तो उसके नीचे आने जा रहे हैं, हम तो उसके ऊपर बनना है ना हमें। तो यह खेल खेलते भी हो, उसका कारण है अनुभवी मूर्त की कमी है। मतलब नहीं, आपको डर लगता है कि हम जीत पाएंगे कि नहीं, और यही सोच में कहीं हार ना जाए, कहीं हार ना जाए, हार जाते हैं। हम ये सोचे मैं आत्मा, पूर्वज आत्मा हूँ हर एक आत्मा के लिए। तो अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे सोचते हैं अच्छा, लेकिन स्वरूप की अनुभूति कम होती है, स्वरूप में नहीं लाते हैं। तो आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने में थक गई हैं। मेजॉरिटी आत्माएं, जैसे कि बहुत बच्चों को अंदर होता ना, हम इसको जा रहे ज्ञान सुनाने के लिए, अब वो थक चुकी हैं ज्ञान सुनते सुनते। अब वो बोल रही हमको इतना नहीं सुनना है, मेरा माथा में दर्द हो जाता है ज़्यादा सुनते हैं। वो क्या करना चाहती है? अनुभव द्वारा प्राप्त करना चाहती हैं। मतलब हम अगर मुस्कुरा रहे हैं, विपरीत परिस्थितियाँ आ रही हैं हमारे पास, और हम फिर भी सबको बोल रहे नहीं मेरे साथ तो सब अच्छा होना ही है, बहुत बुरा हो रहा है उस समय, और हम सबको बोल रहे हैं कि मेरे साथ तो सब अच्छा हो रहा है, सच में निश्चिंतता है, केवल बोलने के लिए नहीं। तो
अच्छा हो जाता है, हम अच्छे से पार कर लेते हैं। तो सामने वाला देखता है सच में पार कर सकते थे हम अच्छा से, हम जो रो के पार किए वो हंस के कर लेते, तो मेरा एनर्जी बच जाता है। तो अनुभव किया ना हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से। तो यही चीज़ हम लोगों को सबको दिखाना है, तो अनुभव कराना है। अनुभवी अनुभवी ही करा सकता है, लेकिन अनुभवी जो है वो जान रहा है कि हाँ मेरी जीत पक्की है, तो वही करवाएगा ना। और जो अनुभवी नहीं है वो तो मन में चलाएगा ना। बोल तो दिए हैं, शुरुआत में होता था कि जैसे बोले थे ना कि सेंटर खुल जाएगा, अब सेंटर तो बंद हो गया था हमारा, कमरा मिला ही नहीं। लेकिन बाबा तो टच करने वाला बाबा बोला बोल दो, होना ही है, इतने दिन के बाद होना है। अब जाके सबको बोल दिए इतने दिन के बाद हो जाएगा, बाबा का घर खुल जाएगा इतने दिन के बाद। फिर लेकिन हमारे को तो विश्वास नहीं था ना, नया नया थे, निश्चय तो नहीं था। फिर बाबा से लड़ते, बाबा तुम तो बोलवा दिए हो कि इतने दिन के बाद हो जाएगा, और नहीं होगा तो मेरा बदनामी होगा। अब मेरा बदनामी का चिंता नहीं, सब बोलेंगे देखो कहाँ हुआ, लेकिन कराने वाले तो तुम हो। और एक्यूरेट टाइम पर हो गया, एक्यूरेट टाइम पर, ये प्रत्यक्षता है। तो ये अनुभव हुआ ना, अनुभव किए कि बाबा को मानने के बाद बाबा टच करता है, कैसे आगे बढ़ाता है। तो यही बाबा कहता है कि अनुभवी जो हैं वही दूसरों को अनुभव करा सकते हैं कि होना ही है, होना ही है। जैसे कि यहाँ पर बहुत बच्चे आते हैं ना, तो सबको बोलते हैं कि पवित्र बनने का ख्याल निकाल दीजिए, पवित्र बनने का बिल्कुल ख्याल निकाल दीजिए। सुबह से लेकर रात तक आप केवल बाबा को हर वक्त याद कीजिए। अच्छा, जहाँ हर वक्त बाबा रहेगा तो अब पवित्रता आएगा कहाँ से? आएगा ही नहीं। तो फिर वो बोलता है क्या सच में मेरा पवित्रता आ गया तो कराने वाला तो बाबा करा दिया ना। हम लोग को जो बाबा बताया नियम, वो नियम बता दिए। लेकिन क्या होता है ना कि ऐसे ज्ञान सुनते हैं तो उन लोगों को बोलता मैं पवित्र आत्मा हूँ, उन लोग की अनुभव से नहीं बोलता है, रट्टू मल जैसा बोल देते हैं। हाँ, तो और अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ती रहेगी, उड़ती रहेगी, क्योंकि अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में रहता है, उमंग उत्साह सदा बना रहता है। कितना उमंग उत्साह है ना कि लग रहा है कि और उड़े। हम लोग तो कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? डायमंड हॉल तक पहुँचना चाहते, मतलब नीचे बैठने वाले नहीं, ऊपर बैठने वाले। तो कितना मतलब धीरे धीरे, अब तेज दौड़ा रहा बाबा, अब ऐसा थोड़ी है कितना तेज दौड़ा दे कि बच्चा गिर जाए, ऐसा तो नहीं ना करेगा, लेकिन कर रहा है ना, तैयारी हो रही है। तो इसलिए बाबा कहता ना कि उमंग उत्साह में रहो सदा। तो चेक करो, हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हो, जो जो पॉइंट चल रहा है हर एक चीज का अनुभवी मूर्त है। अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में भी दिखाई देती है, हमारे कर्म में दिखाई दे। लोग पूछते थे कि अरे इतना कम उम्र है, क्या बाबा के ज्ञान में चल रही हो, अभी बच्चे छोटे हैं, थोड़ा उसको जॉब उब लगने दो तब ज्ञान में चलना। हम बोले कि क्या पता, आप अपने बच्चों का पहले गारंटी दीजिए कि आपके बच्चों का सब कुछ अच्छा होगा। सुबह गारंटी हमको लिख कर दीजिए, ये चीज़ आपका अच्छा हो जाएगा। तो बोली ये कैसे बोल सकते? बोले कि हम बोल सकते हैं, मेरा तो सब कुछ लिखा हुआ है कि सब अच्छा होगा। अब वो तो चुप हो गए, तुमसे तो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे उनके पास परिस्थिति आई, फिर तुरंत उनको पास बोले, ऐसी आत्मा थी, उनको बोले अब बताइए, आप तो बहुत अच्छा छोड़ के चल रहे हैं बाबा को, आपके साथ कहाँ अच्छा हुआ, लेकिन मेरे साथ कहाँ बुरा हुआ, सो देखिए बुरा क्या हो रहा है। अब जो हिसाब किताब है, उस समय हिसाब किताब आ रहा था, बोले मेरा इनके साथ हिसाब किताब है, उसके साथ हिसाब, वो आ रहा है, वो तो हम हंसते हंसते पार कर रहे हैं। तो हर बोल हर संकल्प अनुभव की अथॉरिटी से हो, मतलब जो भी बोले ना एकदम शान में बोले। अगर मार भी खाते हैं ना, उस समय मार भी खाते थे, बोलते थे अनुभव की अथॉरिटी से बोलते थे, मेरा हिसाब किताब है इनके साथ, वो हो रहा है, उसके बाद ठीक होना ही है। और अभी लोग देख भी रहा है कैसे ठीक हो गया। लोग बोलते थे कि बिना पवित्रता के प्यार नहीं हो सकता है, लोग देखो तुमसे ज़्यादा प्यार है, बिना विकार के ज़्यादा प्यार होता है। तो अनुभवी मूर्त बने ना। बाबा कहते हर बोल हर संकल्प अनुभव की अथॉरिटी से हो या सिर्फ समझने के आधार पर हो। आप ज्ञान को समझ रहे हैं, उस आधार से हो बोल कि अथॉरिटी बनकर बोले। क्या बोल, कैसे बोलेंगे? अथॉरिटी बनकर बोले, मतलब उसका अनुभव कर लिए। तो एक है समझना, दूसरा है अनुभव करना। हर सब्जेक्ट में ज्ञान की पॉइंट का वर्णन करना, वो तो बाहर के स्पीकर भी बहुत स्पीच कर लेते हैं, देखते हैं बाहर वाले भी तो अच्छा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं,
लेकिन हमें तो अनुभवी मूर्त बनाया जा रहा है। लेकिन हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना है। यह है ज्ञानी तू आत्मा। योग लगाने वाले बहुत है, योग में बैठने वाले भी बहुत है, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना, शक्ति स्वरूप की परख यह है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय उस शक्ति का आह्वान कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाएं। हम देख रहे हैं कि सामने वाले का संस्कार नहीं ठीक हो पा रहा है ना, तो उस समय हम उससे बहस करेंगे क्या? हम उसे सकाश देना शुरू कर देंगे और स्वीकार करेंगे कि इस आत्मा का भी वही रोल है और इसी रोल से सब कुछ कल्याण होना है ना। हो सकता है, देखिए अगर बोलते हैं ना, जैसे कि भक्ति में भी बोलते हैं कि अगर बाघ बकरी को ना खाए तो बैलेंस खत्म हो जाएगा, लोग बोलते हैं ऐसा। तो यहाँ पर भी ना, अगर किसी को बहुत अच्छा से आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर अहंकार आ सकता है, सामने वाला उसको थोड़ा सा नीचे गिराता है ताकि उसका अहंकार ना आ सके, है ना। तो ये सब कुछ तय है किसके द्वारा क्या क्या होना है। हम स्वीकार करें तो ये शक्ति है, हम स्वीकार कर नहीं पाते यानी कि हम कमजोर हैं, अनुभवी मूर्त नहीं है। इसीलिए बाबा कहता है जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता हो उस समय वो आ जाए और निर्विघ्न हो जाओ, कोई विघ्न हमें परेशान ना करें। तो बाबा कहता है निर्विघ्न स्वरूप बन जाएं। अगर एक भी शक्ति की कमी है, वर्णन करते, अरे ये ऐसे बोल दिया ना, ये ऐसे कर दिया ना, वर्णन कर रहे हैं लेकिन स्वरूप नहीं बने। अगर वर्णन कर रहे हैं तो हम स्मृति स्वरूप नहीं बने हैं, तो समय पर धोखा खा जाएंगे। समय पर धोखा क्या खाएंगे कि जो लोग हमें गालियां दे रहे उसका सब कोई मान देने लगेगा, ये बहुत अच्छा है, और हम गाली खाने वाले भी हम कैसे बन जाएंगे, सबकी नज़रों से गिर जाएंगे, क्योंकि हम तो कर्जा चढ़ा के आए हैं ना। तब तो वो गालियां दे रहा है, वो कुछ भी दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? क्योंकि हम कर्ज चढ़ा कर आए, हम दे कर आए उसको। हम ये जानते हुए भी फिर उसके बारे में बुराई कर दे रहे हैं, तो लोग उसका मान जरूर रखेगा क्योंकि वो अच्छा कर्म करके आया है और हम गलत करके आए हैं। तो चाहिए सहन शक्ति, और आप यूज करो सामना करने की शक्ति। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, हम उसका सामना कर ले रहे हैं, उसको बोल दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो और बढ़ जाएगा, वो और बढ़ जाएगा। तो योग युक्त अनुभवी स्वरूप तो नहीं कहेंगे ना, योग युक्त अनुभवी स्वरूप तो नहीं कहेंगे ना कि आपकी शांति की शक्ति उसको बदल दिया, आप तो उसके आवेश में आ गए। तो चार ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप हुआ, अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी? चारों ही सब्जेक्ट में, ज्ञान योग धारणा में, चारों में ही स्मृति स्वरूप क्या होगा? स्थिति में निमित्त भाव। निमित्त भाव, बस बाबा हमें ये जिम्मेवारी दिया, हमको अच्छे से कर लेना है, बस उससे ज़्यादा सोचना नहीं है। कलयुगी मनुष्य सोचते हैं कि कल क्या होगा, संगम युगी ब्राह्मण सोचते हैं मुझे आज अच्छा करना है। तो निमित्त भाव। दूसरा, वृत्ति में सदा शुभ भाव। सभी बहुत अच्छे, सब अपना रोल अदा कर रहे हैं, मेरे साथ जितने दिन का हिसाब किताब वो चुकतू हो रहा, हमें अच्छा करते जाना है, तो सदा शुभ भाव। तीसरा, आत्मिक भाव। आत्मिक भाव मतलब उसके अंदर भी विशेषता देखना, और हम खुद स्वमानधारी बनकर चले, खुद स्वमानधारी और सामने वाले के अंदर विशेषता देखना है। और अगला है निस्वार्थ भाव, किसी से स्वार्थ नहीं रखना है। अगर कोई बोल रहा है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हमें किनारा करना चाह रहा, तो ठीक है करने दो, ले लो, मेरे बच्चे हैं ना, वो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम बाबा के बच्चे, बाबा हमें दे रहा है, हमें दुनिया वालों से क्या लेना। तो वायुमंडल में वह संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, वाणी में सदा निर्मल वाणी हो। तो निर्माण भाव, जैसा कर्म आज हम कर रहे हैं आगे वो सीख लेंगे, क्योंकि उनको विघ्न छोड़ने वाला नहीं है। अगर हमारे संस्कार खराब हैं तो कहीं ना कहीं टक्कर होगा, है ना, और टक्कर होगा तो वो फिर हमारा प्यार अगर उसको मिलता रहेगा, वो लौट के आएगा कि प्लीज हमको रास्ता बता दीजिए ना, कैसे करना है। तो आया ना हमारे पास लौट के। तो ये विशेषताएं अनुभवी मूर्त की हर समय नेचुरल नेचर हो जाए, होगी, नेचुरल नेचर हो जाना चाहिए। नेचुरल नेचर मतलब हमारा स्वभाव ही ऐसा है, हम प्रेम स्वरूप हैं ही, हमें प्रेम करना नहीं पड़ रहा है किसी से, हम हैं ही प्रेम स्वरूप, हमको जबरदस्ती उसको प्रेम करने की जरूरत नहीं, हमको आता ही नहीं नफरत करना, हमें प्रेम करना ही आता है, ये स्थिति बन जाए।
तो अभी कई बच्चे कभी कभी कहते हैं कि हम चाहते नहीं हैं बाबा, लेकिन करे गुस्सा। लेकिन पुरानी नेचर है ना, अब पुरानी नेचर क्या है, बार बार बोलते पहले का संस्कार है। नेचर नेचुरल काम वही करती है, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन नेचर नेचुरल काम करती है। गुलाब का फूल खुशबू स्वतः ही फैलाता, उसको फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका स्वभाव संस्कार सामने वाले को बदल देगा, ये निश्चित है। तो अपने को चेक करो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है। अगर कोई भी पुराना नेचर अंश मात्र भी है तो हर समय वह कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन जाएगा। इसीलिए पुराना बोलते हैं कि रावण का कोई भी संस्कार मत याद करो, केवल याद करो अपना आदि संस्कार, अनादि संस्कार और अपना ब्राह्मण रूप का आचरण याद करो। तो उस पुरानी नेचर, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार को समाप्त भी करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। उसका कारण क्या है? नॉलेजफुल तो सब में बन गए हो ना, सब ज्ञानी बन गए हैं। आज देखते हैं ना, अगर किसी को ज्ञान देने बोलिए ना तो सारा लगेगा, पूरा जितना अंदर भरा है ना पूरा उछल के रख देंगे, इतना ज्ञान है सबके अंदर। लेकिन जो चाहते हो होना नहीं चाहिए वह हो जाता है। तो कारण क्या है? मतलब चाहते हम ऊपर उड़ने के लिए और गिर जाते हैं बार बार। तो कारण क्या है? परिवर्तन करने की शक्ति कम है। क्यों कम है? क्योंकि हम लाइट स्वरूप नहीं बने। हमारा प्रकाश फैलेगा तब तो चारों तरफ सुधार होगा। तो मेजोरिटी में दिखाई देता है कि परिवर्तन की शक्ति को समझते भी हैं, वर्णन भी करते हैं। अगर सभी को परिवर्तन शक्ति की टॉपिक पर लिखने बोल दिया जाए ना, या भाषण करने के लिए कहें, तो बाप दादा समझते हैं कि सभी होशियार हैं, बहुत अच्छा भाषण कर देंगे। लेकिन प्रैक्टिकल जब आता है तो वो ऐसा है पूरा फिर बोलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। दूसरा कोई आता है तो उसको समझाते भी बहुत अच्छा हो, कोई हर्जा नहीं, अच्छा करते हो, समझाना कोई गलत बात नहीं है। परिवर्तन कर लो, लेकिन अब केवल समझाने तक, हाँ बहुत अच्छा समझा ली, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, अच्छा समझा दिए, वो बड़ाई भी कर दिया, हम तो फूला नहीं समा रहे, हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं। अच्छा, जो ना हमको खुशी मिल रहा है कोई भी परिस्थिति आ रहा तो, और ना सामने वाला परिस्थिति से उसको निकाल पा रहे हैं, क्या फायदा है ना। हम खुद भी निकले रहे और सामने वाले को निकाल दें, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त हैं। लेकिन स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति कहाँ तक है, वो तो चेक करो कि मेरे अंदर परिवर्तन करने की शक्ति कहाँ तक है। वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगाना चाहिए। अब समय नहीं, सेकंड में। बाबा ये आत्मा है, इसका रोल मिला हुआ है, ये इसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी, इसके साथ इसका क्या दोष है? कोई दोष ही नहीं है, वो अपना चुकतू कर रही है। तो सेकंड में परिवर्तन की शक्ति काम में आए, क्योंकि जब समझते हो होना नहीं चाहिए, जो समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते हो तो उसका कारण क्या है? सोचते हो लेकिन स्वरूप नहीं बन पा रहे हो, सत्य स्वरूप में स्थित नहीं हो पा रहे हो। सोचना स्वरूप सारे दिन में ज़्यादा बनते हो, स्मृति सो समर्थ स्वरूप वो मेजोरिटी कम में है ना। ज्ञान तो सब सुन रहे लेकिन धारणा नहीं। आज देखिए कि बाबा बोलता है कि देवता बनो, और बहुत जगह हम देवता जैसे बोलते ना कि वो ऐसे देता है, वो ऐसे देता है, हम सामने वाले को बोल दे रहे हैं कि वो ऐसे देता है, वो ऐसे देता है। तो हम आपको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ताकि आपको जब समझ में आए कि हमको क्या दीजिएगा, है ना। यानी कि मांगता स्वरूप हम बन गए। क्यों मांगता स्वरूप? हमको कुछ भी नहीं चाहिए किसी से, तुम दो या ना दो, हमको किनारा कर देना है। और दे भी रहे हो तो ठीक है, फकीर की तरह, कि फकीर जब महल में बैठा तो चैन की बांसुरी बजा रहा है, और जब रोड में चल रहा है तो भी चैन की बांसुरी बजाए। ये स्थिति हम सब की होनी चाहिए, लेकिन ये समर्थ स्वरूप सब में कम है। तो अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं रह गया अब। क्योंकि कितना साल चला गया अब संगम युग का? 89 साल चला गया है, 9-10-11 साल बचा है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा हर सेकंड में निर्विघ्न निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए।
व्यर्थ कोई भी संकल्प ना चले, स्वीकार कर ले तुरंत। क्यों? समय की समाप्ति को समीप लाने वाले निमित्त हो तुम बदलोगे तो, बोलते हैं ना सब जगह, खुद बदलो तो जग बदलेगा। तो अभी के समय के महत्व प्रमाण जब जानते हो कि हर कदम में पदम समाया हुआ, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा में पदम आ गया, अच्छा का पदम मिलेगा, तो फिर हम बुरा सोचे ही क्यों? कोई बुरा कर सकता है जब भगवान हमारा साथी सहयोगी है तो बढ़ाने वाले को बुद्धि में रखते हो, लेकिन गंवाने का भी तो बुद्धि में रखो, है ना। क्या दिन भर में हम गंवा रहे हैं? कल ही वो देखिए, सब जब ज्ञान देने गए सभी माताओं को तो बोलती थी ना, जैसे हम पाप नहीं किए। जब उनको ज्ञान मिला तो खुद ही स्वीकार की कि दिन भर में बहुत पाप कर रहे हैं हम लोग, स्वीकार कर ली। अब पाप का बोझा तो खुद ही चढ़ा रही है, सामने में ही, मतलब आदत था, लाचार थी, सामने में ही अपना बात रखने लगी। अरे कोई का बेटा खराब काम कर रहा है, खराब काम नहीं कर रहा, वो दारू पी रहा है। अब वो माता थोड़ा सा बोली, जितनी माता, सच में इसका बेटा ना ऐसा ही है, बोले 100% बोझा चढ़ गया। अब आपका क्या हिसाब किताब उससे जो आप बोलने लगे? यही काम आज सारी दुनिया कर रही है। तो अगर कदम में पदम बनता भी है तो कदम में पदम गंवा भी देते हो, गंवाते हो या नहीं? सेकंड में गंवा दिए ना। तो अभी मिनट की बात भी गई, दूसरों के लिए कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए तो सेकंड की बात होनी चाहिए कि विपरीत परिस्थिति आई लेकिन तुरंत 1 सेकंड में हम साइलेंस में आ जाए, चलो ठीक है शांत हो जाओ। जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है, हाँ और ना बोलने में सेकंड से भी कम लगा, सेकंड। तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए, समझा? ठीक है, नहीं ठीक है, ना ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है। अब जो चीज़ तुमको ठीक नहीं लग रहा उसको बिंदी लगा दो, और जो ठीक लग रहा उसको लाओ पहले, है ना। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। अब बिंदी के महत्व को बाबा काम में लगाने के लिए कह रहा है। 3 बिंदियों को तो जानते हो ना सभी, कौन कौन सा बिंदी है? और बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी, है ना। लेकिन बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ ना, कि मैं आत्मा हूँ। जैसे साइंस वाले सब बात में तीव्र गति कर रहे हैं और परिवर्तन की शक्ति भी ज़्यादा कार्य में लगा रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो। अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो तो अभी पावरफुल बनो, सेकंड की गति से पावरफुल बन जाओ। कर रहे हैं, हो जाएगा बाबा, कर लेंगे, नहीं हो सकता है या मुश्किल है। सेकंड में सब कुछ अच्छा हुआ ही पड़ा है, हो रहा है बाबा, सब अच्छा हो रहा है। हो सकता है ऐसा, हो सकता है, क्योंकि लास्ट समय सेकंड का ही पेपर आना है और उसमें नंबर आ जाएगा। थोड़ा हलचल भी पेपर पास या फेल कर देगा। तो पेपर में आना है, मिनट का नहीं तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब सेकंड में पास विद ऑनर बनेंगे। पास नहीं करना है, पास विद ऑनर बनना है। परमात्मा स्टूडेंट है ना आप, तो परमात्मा पढ़ाई पढ़ रही हो तो पास विद ऑनर बनना ही है ना। पास करना है कि पास विद ऑनर बनना है? पास विद ऑनर बनना है। तो पास मार्क्स लिया तो क्या हुआ? पास विद ऑनर बनना है, यही लक्ष्य रखा है ना कि पास हो गया, चलो 30 नंबर आ गया ना, काफ़ी है। लेकिन जिसका 99 आता उसको कितना अच्छा लगेगा। तो वही चीज़ सोचिए, अभी हमको 99 में लाना है, सब कुछ एक्यूरेट लाना है। क्या लक्ष्य रखा है? क्या लक्ष्य रखा है? 100 में 100 लाने का। 99 हो ही जाएगा लेकिन 100 लाना है ना, 100 का नंबर लेके चलना है। जो समझते पास विद ऑनर बनेंगे वो हाथ उठाओ तो। कौन कौन पास विद ऑनर बनेंगे? बन रहे हैं, चलिए वह हाथ उठाओ। पास विद ऑनर, पास नहीं, पास विद ऑनर। तो आज के बाद दुख का बात चर्चा करेंगे, वो ये कर रहा, वो ये करा। चर्चा करना मतलब किसी तरह घींच तीर के पास कर लेना जिंदगी को। तो ऑनर शब्द अंडरलाइन कर लो, ऑनर मालिक शब्द। अच्छा, तो अभी क्या करना पड़ेगा? मिनट मोटर तो कॉमन है ना, मिनट मोटर तो कॉमन है, अभी सेकंड का काम करना है, सेकंड में ठीक कर लेना है। तो पंजाब वाले अभी सेकंड का मामला है, इसमें नंबर 1 कौन होगा? पंजाब। क्या बड़ी बात है, जितना फलक से कहते हो बहुत अच्छा कहते हो,
फलक से कहते हो। बाप दादा जब सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है। कहते हो क्या बड़ी बात है बाप दादा, साथ है सब हुआ पड़ा है। तो ये बात सुनकर ना पंजाब वाले तुरंत बोलते थे कि बाप दादा साथ है तो क्या बड़ी बात है, कर लेंगे बाबा, होना ही है। तो ये सुनकर बाप दादा खुश होते हैं। तो साथ तो अथॉरिटी है ना, तो क्या करना है अभी तीव्र बनना पड़ेगा। सेवा तो कर रहे हो, और सेवा के बिना और करेंगे भी क्या? मन लगता है क्या बिना सेवा के? मन ही नहीं लगता है। मतलब लौकिक कर रहे हैं सारा सेवा, लेकिन अलौकिक नहीं कीजिएगा तो मन नहीं लगेगा, है ना। तो लौकिक को भी अगर अलौकिक में परिवर्तन कर दे, उस सेवा में भी मन लगने लगेगा। लेकिन अलौकिक, है ना, मेरे अगर जैसे बोलता है ना बाबा कि अगर जैसे तैसे कहीं पहन कर जाओगे तो लोग समझेगा भिखारी आए हैं, कुछ मांगने के लिए आए हैं। तुम रॉयल रूप में जाओ, ऐसे बाबा कहता है। तो जहाँ पर परिवार वालों में भी अगर घुसना है तो अच्छे से पहन के जाएंगे, उसके जैसा हंसते खेलते, उसके बाद ज्ञान देंगे तो वो बोलेगा देखो इन लोग कितना खुश रहता है। तो सेवा हो गया ना, लौकिक में अलौकिक समा गया। तो खाली बैठेंगे क्या अब कहीं भी नहीं। तो सेवा तो ब्राह्मण आत्माओं का धर्म है, कर्म है। लेकिन अभी सेवा के साथ साथ समर्थ स्वरूप जितना सेवा का उमंग उत्साह दिखाया है, बाप दादा खुश है, मुबारक भी देते हैं। लेकिन जैसे सेवा का ताज मिला ना, युवा पद यात्री ताज पहनकर बैठे हैं, ताज पहना हुआ है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, ताज पहनकर सभी बैठे हैं। अभी स्मृति स्वरूप बनने का ताज पहन के दिखाना, सदा स्मृति स्वरूप का ताज पहनना है। यूथ ग्रुप है ना, तो कमाल क्या करेंगे? यूथ ग्रुप क्या कमाल करेंगे? सेवा में भी नंबर 1, बहुत अच्छे से सेवा हम लोग को करना है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर तो फुल ताकत होता है। तो समर्थ स्वरूप में भी नंबर 1 रहना। कैसी भी बातें आ जाए सेवा में, देखिए अब 10 लोग हैं तो संस्कारों का थोड़ा बहुत तो टक्कर आएगा ना। अब हमें संस्कारों का टक्कर नहीं, वहाँ समझाकर, प्रेम से, शांति से समझाकर उसको शांत कर देना है, बढ़ाना नहीं है। और हम निश्चिंत रहें, बाबा पर समर्पण करें। अगर हमको लग रहा है कि कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है या हमको नहीं अच्छा लग रहा है तो तुरंत बाबा के आगे रख दे और निश्चिंत हो जाए, फिर बाप का जिम्मेवारी। तो कहीं भी रहना ईजी है कि हार्ड है? ईजी है ना, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी रहेंगे तो किसकी गोद में रहेंगे? बाप की गोद में रहेंगे। तो संदेश देना भी ब्राह्मण जीवन का धर्म है और कर्म है। लेकिन अभी बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो, परिवर्तन करो सबको, नहीं तो पास विद ऑनर होने में मुश्किल हो जाएगा। खुद भी नहीं परिवर्तन हो रहे हैं, ना लोगों को कर पा रहे हैं। बहुत काल का अभ्यास चाहिए ना। मैं आत्मा हूँ करते हैं, और अचानक कोई गलत बोल देता ना, तुरंत उसको जवाब देना शुरू कर दे हैं। तो क्या हुआ? आत्मा रूप किनारा हो गया, देभान आ जाता है। तो सोचा और किया, सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं बनो, समर्थ स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बन समर्थ स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनो। व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय और संबंध संपर्क में भी व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त करो। देखिए संबंध संपर्क में भी व्यर्थ रीति क्या है? जैसे कि बाबा बोला कि बच्चे वो तुम्हारा पति नहीं, वो तुम्हारी पत्नी नहीं, वो तुम्हारे माँ बाप नहीं, वो तुम्हारे बच्चे नहीं, बाबा बोला। अब ये कौन बोल रहा है? गुप्त पिता बोल रहा है, गुप्त आत्मा को बोल रहा है। हर हम देवभान में उसको बोल देते तुम मेरे कुछ नहीं हो, तो ये सही होगा? उसको भी तो गुप्त रूप में निर्धारण करना है कि नहीं ये पति नहीं, ये तो एक आत्मा है जो रोल में आई है। तो गुप्त रूप से हम इस आत्मा के साथ अच्छा करें, क्योंकि जैसा हम करके आए वैसा व्यवहार ये मेरे साथ कर रहा है, तो ये गुप्त होना चाहिए। हम क्या करते, बोल देते हैं। देखो तो बाबा बोलता है ना कि पति बगुला है, हम हंस बने, बोल देते हैं, है ना, बोल देते हैं। और यही फिर परिवार वाले बोलते देखो इसको क्या क्या माइंड में भर दिया है, लड़ाई झगड़ा का घर हो जाता है। तो ऐसे बोलना है क्या? बाबा तो समझाने के लिए बोलता है ना। तो जब नहीं, बहुत आत्माओं को होता है अरे पति लोग बगुला है ना, हम हंस बन रहे हैं। तो ये क्या है? तो जब ब्राह्मण आत्माएं तीव्र गति से स्व के व्यर्थ को समाप्त करेगी, तभी तो आत्माओं की दुआएं और अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा होगा। हम उसको दुआएं देते जाए ना, वो पहुंच रहा है और मेरा जो चढ़ाया हुआ कर्ज उसको चुकतू कर रहा है। हम व्यर्थ ना चलाएं।
तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा 3 खाते चेक करते हैं। पुरुषार्थ की गति का खाता, कितना पुरुषार्थ करे अपने लिए, पिछला रविवार को बताए थे ना बाबा। दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, लेकिन मेजोरिटी के खाते अभी भरपूर कम हैं। इसीलिए बाप दादा आज यही स्लोगन याद दिला रहे हैं कि अब तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र गति से समाप्ति वाले बनो, तीव्र गति से मनसा द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने वाले बनो। तो बाप दादा एक बात में सभी बच्चों पर बहुत खुश भी हैं। किस बात पर खुश हैं? बाबा उमंग उत्साह भी तो दिलाता है। देखिए सारा बात भी बता देता है बाबा युक्ति से, कि बुरा भी ना लगे, हंसी मजाक में हम सुन ले, समझ ले। तो प्यार सबका बाप से जिगरी है। सभी बच्चे बाबा से बहुत प्यार करते हैं। इसकी हो मुबारक हो, इसकी सबको मुबारक हो। लेकिन बोलूं क्या करे, क्या करो, बोलूं क्या करो? इस सीजन की समाप्ति तक अब तक टाइम पड़ा है। इस सीजन की समाप्ति तक तीव्र गति का कुछ न कुछ जलवा दिखाओ। जलवा दिखाओ मतलब अपने पुरुषार्थ की परिवर्तन की गति और तेज करो। मतलब जो नहीं बदल रहा उसको बदल कर दिखा दो। पसंद है? पसंद है? ये बदलेगा नहीं ना, इसका तो रोल ही है, पता नहीं अब बाबा कब बदलेगा। तो फिर आपसे तो नहीं ना बदला, आपसे नहीं बदला तो आप विजयी कहाँ बने? आप तो उस रीति से हार गए ना। तो जो समझते हैं लक्ष्य और लक्षण दोनों ही स्मृति में रखेंगे वो हाथ उठाओ। जो लक्ष्य और लक्षण दोनों स्मृति में रखेंगे, है ना, बदल कर दिखाएंगे, बदला नहीं लेंगे। मतलब गलत आ से एक बोल भी ना हो, अटेंशन। तो डबल फॉरनर्स भी रखेंगे, टीचर्स भी रखेंगी, यूथ भी रखेंगे और पहली लाइन वाले भी रखेंगे। तो पदम 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 गुना इन एडवांस मुबारक हो विजयी बनने का। पहले ही बाबा इतना वरदान दे दिया। अभी अभी अभ्यास करो। सेकंड में निर्विकल्प, कोई विकल्प ना हो। मतलब ऐसे नहीं सुधरेगा तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं, नहीं, कोई विकल्प नहीं। निर्व्यर्थ संकल्प बन एकाग्र, मतलब निर्विकल्प, मेरे पास विकल्प नहीं है कि अगर घर वाले विरोध करेंगे तो हम जाके सेंटर पर रह ले। मेरे पास विकल्प नहीं है, हमको घर में ही रहना है, तो फिर सुधार के चलना होगा ना। तो ये निर्विकल्प यही है। फिर बाबा क्या कराएगा बाबा जाने। मेरा संकल्प नहीं चलना चाहिए कुछ भी। बाबा जहाँ रखो, जिस हाल में रखो, जो खिलाओ मैं राजी हूँ। तो निर्व्यर्थ संकल्प बन एकाग्र, एक बाप दूसरा ना कोई। इस एक ही संकल्प में एकाग्र होकर बैठ सकते हो, है ना, बैठना है और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प की एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, 1 सेकंड में बैठ जाओ। मैं कौन, स्मृति स्वरूप में आ जाना है ना। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने भी विशेष याद प्यार भेजा है, वह हर एक बच्चा अपने नाम से याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार करो। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में आता है हमारी भी याद, हमारी भी याद। लेकिन आप बच्चे संकल्प करते हो, बाप दादा के पास उसी समय पहुंच जाता है। मतलब पहुंचाना नहीं है किसी के द्वारा कि मेरे बारे में बोल देना, ये नहीं, बाबा आपको बोल दिया, आप तक पहुंच गया। तो इसीलिए सभी बच्चों को, हर एक को नाम और विशेषता संपन्न याद प्यार बाबा दे रहे हैं। तो सभी इसमें सदा स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, अनुभवी स्वरूप श्रेष्ठ बच्चों को, कैसे बच्चों को, जो स्मृति स्वरूप हैं, जो समर्थ स्वरूप हैं, जो अनुभवी स्वरूप है, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सदा जो शुभ सोचा और वो तुरंत किया। जैसा तुरंत दान का महत्व है, वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। तो तुरंत परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चों को सदा परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा श्रीमत को हर कर्म में लाने वाले महावीरों बच्चों को सदा हिम्मत और एकाग्रता, एकता द्वारा नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाप दादा के दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो इस नमस्ते में बहुत सारा चीज़ छुपा हुआ है। अगर पूरा मुरली नहीं भी पढ़े तो ये 4 लाइन में आपका सब कुछ समाया हुआ है। दादियों से सभी अच्छा पाठ बजा रही हो। बाप दादा हर एक के पाठ को देखकर खुश होते हैं। छोटे छोटे भी अच्छा पाठ बजा रहे हैं। ऐसे नहीं समझना हम तो छोटे हैं,
छोटे तो सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे तो सुभान अल्लाह। तो शक्तियों का अपना पाठ है, पांडवों का अपना पाठ है। पांडव नहीं तो भी काम नहीं चले। अगर मतलब माताएं बहनें हैं लेकिन भाई ना रहे तो भारी भरकम काम कौन करेगा। तो याद आता ना, कोई भाई रह जाता है ना। तो शक्तियाँ नहीं हो तो भी काम ना चले, क्योंकि शक्तियों के बिना भी काम नहीं होता। जैसे घर गृहस्थ में कि भाई हैं पत्नी नहीं है तो घर चलता है, और पत्नी है तो पति नहीं है तो भी नहीं घर चलता अच्छा से। तो इसीलिए भारत में चतुर्भुज का यादगार है, दोनों ही चाहिए। कोई भी धर्म में चतुर्भुज नहीं दिखाते हैं, लेकिन भारत के यादगार में चतुर्भुज का बहुत महत्व है। यानी कि पति और पत्नी दोनों होना चाहिए, है ना, भाई और बहन दोनों होना चाहिए। तो दोनों अच्छा पाठ बजा रहे, लेकिन अभी जल्दी करना है, धीरे धीरे कर रहे हो, अब और जल्दी करो। बस कभी कभी थोड़ा ढीला पड़ जाता है, अभी ढीला पड़ने का समय नहीं है। बातें तो भिन्न भिन्न होती ही हैं, लेकिन हमें बातों का राज समझकर राजयुक्त, योग युक्त, स्नेह युक्त, सहयोग युक्त बनकर चलना है। क्या क्या बाबा बोला? राजयुक्त, राज को समझकर राजयुक्त। क्या राज है? क्या राज है? कोई गाली दे रहा है तो हम उसको गाली दिए हैं, वो संस्कार वो भर कर इस जन्म में आया है, गलती हमारी है। राजयुक्त हो गए। योग युक्त, आप किससे योग लगा रहे? बाबा आपसे योग लगाकर इस आत्मा को सकाश दे रहे हैं। तो आत्मा से, देहधारी से योग नहीं लगा। तो योग युक्त, स्नेह युक्त, प्यार के स्नेह में डूबकर बाबा के सबसे क्या कर रहे हैं? स्नेह कर रहे हैं। और सहयोग युक्त, उसको क्या कर रहे हैं? योग का सकाश दे रहे हैं, यानी सहयोग दे रहे हैं। तो अच्छा है ना? अच्छा है। दादी जी से बहुत अच्छा लगता है ना। देखो कितने आए हैं, क्यों आए हैं? अभी सभी क्यों आए हैं? आपसे मिलने आए हैं। बाबा दादियों को कह रहा है कि आपसे मिलने आए, दादियों से। बाप दादा से तो मिलने आए ही हैं, लेकिन साथ में दादियाँ नहीं हो तो कहते मज़ा नहीं आता है। सच में, जिसमें दादी जानकी सब थी, क्या झुमा देती थी दादी जानकी ये सब। बाप दादा की प्रवेशता होती थी, दादी गुलजार में कितना उमंग उत्साह रहता था। तो दादियों की उपस्थिति भी बहुत अच्छा लगता था। तो आप सभी नहीं हो तो मज़ा नहीं होता है। वरदान है आज का, स्मृति के स्विच द्वारा स्व कल्याण और सर्व का कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्थिति का आधार है स्मृति। स्थिति कब बनता है? जब हम स्मृति में आते हैं कि मैं कौन। तो यह शक्तिशाली स्मृति रहे कि मैं बाप का और बाप मेरा। तो इसी स्मृति से स्वयं की स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों की भी स्थिति शक्तिशाली बनाओगे। जब खुद बनेंगे तब तो दूसरों को बनाएंगे ना। तो जैसे स्विच ऑन करने से रोशनी हो जाती है, ऐसे यह स्मृति भी एक स्विच है। सदा स्मृति रूपी स्विच का टेंशन हो तो स्वयं का और सभी का कल्याण करते रहोगे। नया जन्म हुआ ना, ये नया जन्म हुआ। मैं अब उस जन्म में नहीं हूँ, अब इस जन्म में हूँ। मैं कौन? ब्राह्मण आत्मा हूँ। नया जन्म मिला ना। मैं वो जात पात वो कुछ याद नहीं करना धर्म। मैं कौन से धर्म में हूँ? ब्राह्मण धर्म में हूँ। तो नया जन्म तो स्मृतियाँ नई हो गई, पुरानी सारी स्मृतियाँ समाप्त कर दो। मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, मैं नर हूँ, मैं नारी हूँ, ये सब समाप्त कर दो। इसी विधि से सिद्धि स्वरूप का वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए अपने मन, अपने शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित रहो। शांत स्वरूप, हर बात में शांत स्वरूप बनकर चलना है। अव्यक्त इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाप दादा प्रेम के बंधन से बंधे हुए हैं, टूटना चाहे तो भी छूट नहीं सकते हैं ना। बाप दादा ना हमसे छूट सकते, ना हम बाप दादा से छूट सकते हैं। इसीलिए भक्ति में भी बंधन का चित्र दिखाया है। प्रैक्टिकल में प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते भी बंधना पड़ता, अव्यक्त होते भी ब्रह्मा बाबा को बंधना पड़ा। जिसके लिए दिखाएं कि यशोदा जब ऐसे बांध रही थी, गुस्सा से तो नहीं बंधे कृष्ण, जब प्यार से अपने आंचल से बांधी बंध गए। ऐसे हर रस्सी छोटा पड़ रहा था तो व्यक्त से छुड़ाया फिर भी छूट ना सके। बाबा को शिव बाबा व्यक्त से छुड़ा दिया, यानी शरीर छूट गया उनका, अव्यक्त बन गए। लेकिन अव्यक्त में भी अभी भी बच्चों से बंधे हुए हैं बाबा। तो यह प्रेम की रस्सी बहुत मजबूत है जो छूटाए ना छूटे। तो ऐसे प्रेम स्वरूप बनकर एक दो को प्रेम की रस्सी से बांध समीप संबंध की और अपनेपन की अनुभूति कराओ।
छोड़ने का मतलब हार जाना है। हमें हर एक आत्मा को प्रेम के बंधन से बांध लेना है कि छोड़ना भी चाहे तो वो छोड़ ना पाए हमें। अभी देखिए जितने भी बच्चे जुड़ते हैं ऑनलाइन में भी या ऑफलाइन में भी, सभी बच्चों को बोलते हैं ना कि आपको जहाँ संतुष्टि हो वहाँ जाइए, बंधना नहीं है। तो वो खुद बंधे हुए आ जाते हैं, बंधे हुए आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें प्यार के बंधन से बांधना है, गुस्सा से कड़े बंधन से नहीं बांधना है। ओम शांति।